दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा से जुड़ा है। क्या अब किसानों को अपराधी घोषित कर देना चाहिए? क्या अब अपराध का कोई भी ग्राफ चढ़े तो वजह सिर्फ ये होगी कि किसानों के पास मई जून में कोई काम नहीं होता? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार पुलिस के एडीजीपी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने बिल्कुल ऐसा ही कहा है। उन्होंने पारस हॉस्पिटल में विचाराधीन कैदी चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में हत्या के बाद जब मीडिया से बात की तो कहा कि मई जून में किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए हत्याएं बढ़ जाती हैं। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। क्या ये वही देश है जहां किसानों को अन्नदाता कहा जाता था? क्या ये वही बिहार है जिसने आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई थी? आज जब अस्पताल के अंदर एक खूंखार गैंगस्टर को सरेआम गोली मार दी जाती है, तब देश की पुलिस व्यवस्था का सबसे बड़ा अफसर किसानों पर उंगली उठा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, क्या यही गुड गवर्नेंस है? क्या यही वो न्यू इंडिया है जहां हत्याएं आम बात हो जाती है और किसानों को उसके खाली समय के लिए दोषी ठहरा दिया जाता है? इस वक्त सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं है, सवाल सोच पर है। सोच उस व्यवस्था की जो अपराध रोक नहीं पाई और जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है उस वर्ग को जो खुद हर मौसम में संघर्ष करता है। क्या अब अपराधी की पहचान ये होगी कि वो खेत में काम कर रहा था या नहीं? क्या अब कोई अस्पताल में मारा जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसानों पर होगी? दोस्तों, क्या हम इस बयान को यूं ही जाने दें? क्या अब यह मान लिया जाए कि सरकार अपराध रोकने में विफल हो गई है और अब उसे अपराध के कारण गढ़ने की आदत हो गई है? क्या यह मानसिकता दिवालियापन नहीं दिखाती है कि एक आईपीएस अधिकारी अपराध को बेरोजगारी और कृषि सीजन से जोड़ देता है? क्या सरकार की व्यवस्था इतनी खोखली हो चुकी है कि अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान में भी गोली मारकर हत्या हो जाए और इसके जवाब में आप समाज को दोषी ठहरा दें? बिहार में एक तरफ अस्पताल की छत के नीचे गोलियां चलती है और दूसरी तरफ मंत्री ललन सिंह कहते हैं कि आपसी विवाद में तो हर जगह हत्याएं हो सकती है। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। इसमें कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्या ललन सिंह की ये बात एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है या फिर अपराध को सामान्य मान लेने की मानसिकता का परिचय? क्या अब हर हत्या को आपसी विवाद बताकर फाइल बंद कर दी जाएगी? क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर है? क्या मंत्री, सांसद, अधिकारी अब हत्याओं को सामान्य मानकर चल रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इस देश को जंगल राज क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि जब अस्पताल में भर्ती व्यक्ति को अस्पताल के अंदर ही गोली मार दी जाती है तो फिर सुरक्षित कौन है? क्या अब अस्पताल सुरक्षित नहीं है? क्या अब जेल में बंद अपराधियों की भी अस्पताल में हत्या आम हो जाएगी? कुंदन कृष्णन साहब,
आपसे ये जानना जरूरी है कि आप ये किस रिसर्च, किस सरकारी आंकड़े, किस रजिस्ट्रार जनरल के डेटा के आधार पर कह रहे हैं कि मई जून में किसान बेरोजगार होते हैं और हत्याएं बढ़ जाती है। क्या कोई ऐसा अध्ययन हुआ है जिसमें यह सिद्ध हो गया हो कि हत्याओं का ताल्लुक सीजन एग्रीकल्चर से होता है? क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि खेती नहीं तो हत्या एक विकल्प है? और दोस्तों, सवाल यह भी है कि जब पारस अस्पताल जैसे हाई प्रोफाइल प्राइवेट अस्पताल में एक विचाराधीन कैदी की इस तरह फिल्मी स्टाइल में हत्या हो जाती है, सीसीटीवी फुटेज आ जाता है, अपराधी आराम से जाते हैं, पिस्टल निकालते हैं, गोली मारते हैं और ऐसे चले जाते हैं जैसे कोई हॉलीवुड मूवी का शूटिंग का सीन खत्म हुआ हो, तब क्या सिर्फ बयानबाजी से काम चल जाएगा? बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि ऐसी चूक कैसे हुई, अस्पताल की सुरक्षा कहां थी, पुलिस कहां थी, चंदन मिश्रा को कौन निगरानी दे रहा था? पटना एसएसपी कहते हैं कि चंदन इतना दुर्दांत अपराधी था कि उसे जेल बदल बदल कर रखा गया। फिर सवाल यह है कि इतनी बड़ी निगरानी वाले अपराधी को खुले अस्पताल में बिना सुरक्षा के क्यों रखा गया? अगर पुलिस सुरक्षा थी तो 5 लोगों को अस्पताल में घुसने से पहले क्यों नहीं रोका गया? इस हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आ चुका है। वीडियो में 5 लोग साफ दिखाई दे रहे हैं, किसी ने भी चेहरा नहीं छुपाया है, ना कोई मास्क, ना स्कार्फ, ना हेलमेट। सब ने आराम से कमरे में पिस्टल निकाली, वार्ड में दाखिल हुए और चंदन मिश्रा को सोते वक्त गोली मार दी। क्या बिहार की राजधानी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है? अगर यह सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है तो फिर अपराधी को डर किस बात का है? तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं कि क्या अब बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है? बीजेपी जवाब में 1998 की एक घटना याद दिलाती है, जब राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की अस्पताल में हत्या हुई थी। क्या मौजूदा सरकार जवाब देने की बजाय इतिहास में झांक कर खुद को सही साबित करेगी? क्या आज की विफलता को आप 25 साल पुराने अपराध से सही ठहरा सकते हैं? क्या अपराध का एक नया स्तर इसलिए स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि 25 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था? बीजेपी के प्रवक्ता कुंतन कृष्ण का बयान तो और भी अजीब है। चंदन, उनका कहना है कि चंदन अपराधी था, जेल में मरता या बाहर मरता। क्या ये संवैधानिक व्यवस्था की सोच है? क्या अब हर विचाराधीन कैदी की हत्या को जायज ठहराया जाएगा? क्या यही न्याय है और क्या यही संविधान है? आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि कुंदन कृष्ण जैसे अफसर ऐसा बयान दे ही नहीं सकते, यह उन्हें सरकार से लिख कर दिया गया होगा। अगर यह सच है तो फिर और भी भयंकर है दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब है कि अब प्रशासन का हर अधिकारी सरकार की कठपुतली है। और अगर यह बयान उन्होंने अपने विवेक से दिया है तो सवाल यह है कि क्या उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार है? मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि पारस अस्पताल प्राइवेट है और उसकी अपनी सिक्योरिटी होती है। क्या यह बयान भी एक तरह का पल्ला झाड़ना जैसा नहीं है? क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित है? क्या प्राइवेट अस्पताल में हत्या होने पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती? और जब सवाल जवाबों से नहीं मिलते तब दृश्य और भी त्रासदी भरा हो जाता है। पारस अस्पताल पहुंचे सांसद पप्पू यादव को रोका गया। यह दृश्य बताता है कि राज्य में अब चुने हुए प्रतिनिधियों को भी कोई सम्मान नहीं बचा है। जब कानून व्यवस्था इतनी चरमरा जाए कि जनता के प्रतिनिधि भी अस्पताल में ना घुस पाए तो लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की बात कड़वी जरूर है दोस्तों, लेकिन सच के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब मॉनसून पानी से नहीं गोली से बरस रहा है। क्या यह उस राज्य की तस्वीर है जो नालंदा और तक्षशिला की ज्ञानधारा का हिस्सा था? क्या अब बिहार की पहचान सिर्फ लाशों, अपराधियों और प्रशासन की असफलता से तय होगी? बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन कहते हैं कि एनडीए सरकार ने कभी अपराध से समझौता नहीं किया। फिर सवाल यह है कि समझौता नहीं किया तो कार्रवाई कहां है? अपराधी खुलेआम अस्पताल में घुसकर हत्या कर जाते हैं और आप बस बयान देकर किनारा कर लेते हैं। क्या यही जवाबदेही है? बिहार के लोग अब जानना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ
ये नहीं चाहिए कि अपराधी कौन था, उन्हें यह भी जानना है कि व्यवस्था में कहां चूक हुई। उन्हें यह जानना है कि जब सजा याफ्ता विचाराधीन कैदी को इलाज के नाम पर अस्पताल में रखा जाता है तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं होती। क्या ये कोई नया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मॉडल है? आज जब कुंदन कृष्ण जैसे वरिष्ठ अधिकारी किसानों को हत्याओं का कारण बताते हैं, तब सिर्फ सवाल नहीं उठते, भरोसा उठता है दोस्तों। भरोसा उस पुलिस पर, भरोसा उस व्यवस्था पर, उस संविधान पर जो सुरक्षा देने के बजाय आरोप मढ़ता है। किसान जो पूरे साल मेहनत करता है, सूखा, बाढ़, कर्ज, लागत मूल्य, बिजली, खाद, सिंचाई से लड़ता है, क्या अब वो अपराधी हो गया है? इसलिए आज का सवाल यही है, क्या अब देश में अपराध की वजह बेरोजगारी नहीं, किसान होंगे? क्या अब अस्पताल सुरक्षित नहीं रहे? क्या अब प्रशासन की असफलता पर सवाल उठाना राजनीति कहलाएगा? क्या अब सरकारें विफलताओं को इतिहास में छुपा देगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या बिहार की जनता अब भी चुप रहेगी? तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जनता को चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।